अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं यार आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ सब भाई बिल्कुल मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और कल का मैच जो आपने भी देखा और हमने भी फिर थोड़ा सा देखा और हाइलाइट्स भी देखी उसकी, तो यकीनी तौर पर बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं कल के मैच के हवाले से, जो इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पहला टी20 इंटरनेशनल था। और 162 रन्स बनाए थे इंग्लैंड ने और ऑस्ट्रेलिया उसके ताक़ुब में, कहते हैं ना कि फार अहेड था। तो क्रिकेट की अगर बात करें तो क्रिकेट यकीनी तौर पर इट्स अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटी, कि यार कभी भी कुछ हो सकता है। इसीलिए ये खेल बहुत ज़्यादा मशहूर है और इसकी अहमियत है कि मैचेस टर्न हो जाते हैं कहीं से भी। लेकिन अगर देखा जाए तो मॉडर्न डे क्रिकेट में ऐसा बहुत कम हो रहा है, खुसूसन टी20 क्रिकेट में, कि 36 गेंदों पर 39 रन रह जाएं, तकरीबन रन बॉल वाली सिचुएशन हो गई और उसके बाद 9 विकेट्स भी अपोजिशन के पास मौजूद हो, तो उसके बाद अपोजिशन जो है और होम क्राउड का प्रेशर भी ना हो, क्योंकि क्राउड मौजूद नहीं है करोना वायरस की वजह से। ये बिल्कुल सिक्योर इन्वायरमेंट में मैचेस हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे सवालात भी जन्म लेते हैं इस खेल से जुड़े, कि क्या था। मेरे पास से जो मुद्दा है, जो मेन स्ट्रीम मेरी लाइन है, वो यही है कि क्या ये मैच प्रैक्टिस की कमी की वजह से ऑस्ट्रेलवी बल्लेबाज आउट हुए हैं, या फिर बहुत ज़्यादा सहल पसंदी का शिकार हुए हैं, कि उन्होंने सोचा कि रन्स कुछ भी नहीं है, दो चार बाउंड्रीज लग गई तो काम हो जाएगा, और इसी तरह से फिर दो तीन तेज़ विकेटें गिर गई तो वो फंस गए। या फिर दूसरे लफ्ज़ों में ये है कि इतना ज़्यादा एक प्रोफेशनल आउटफिट किस तरह से इतना ज़्यादा कहना चाहिए कि नॉन सीरियसनेस का मुजाहरा करे, कि वो स्ट्रोक्स पर जा रहे हैं, मैक्सवेल कवर मार रहे हैं अजीब व गरीब जो है एंगुलर बैट से, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि कवर के ऊपर से चली जाए बॉल, लेकिन उनका बल्ला भी जो है वो बिल्कुल फेस सीधा नहीं है। तो देखना यही होगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर जो है वो कैरी हटकर खेल रहे हैं पेसर्स को, क्या उन्हें डर लगता है 145 प्लस के बॉलर्स से, 150 वाले बॉलर्स से, लाइक वुड और आर्चर? ये सारे सवालात हैं कि जो जन्म ले गए हैं इस मैच के बाद। और यार यकीनी तौर पर आप लोगों ने भी कहा है और बहुत सारे लोग इस पर बात कर रहे हैं कि यार ये मैच क्या है। तो पहली बात कि बहुत अरसे के बाद क्रिकेट आई तो यकीनी तौर पर मैच प्रैक्टिस या मैच फिटनेस से हम कहते हैं ना कि वो एक अलग चीज़ है। जब तक आप मैदान में मैचेस नहीं खेलते, आप चाहे साइड लाइन पर जितनी भी प्रैक्टिस करें, तो इसी इंग्लिश सीज़न में जो है, जहाँ पर पाकिस्तान पहले पहला वाला टेस्ट मैच हारा, जीतते जीतते एकदम हार गया बिकॉज ऑफ दैट क्रूशल पार्टनरशिप बिटवीन बटलर एंड क्रिस वोक्स। तो उसके बाद अब ये दूसरा मौका आ गया कि ऑस्ट्रेलिया की टीम एंटर हुई, उसकी भी पहली बारी थी इंग्लैंड के अंदर, पहला मैच था और उसे वनडे क्रिकेट भी खेलनी है यहाँ आगे। तो वहाँ पर वन साइडेड बिल्कुल वार्नर और फिंच जिस तरह से बैटिंग कर रहे थे, वहाँ से ये मैच इस तरह से पलटा कैसे। स्टीव स्मिथ ने सिचुएशन को असिस्ट भी कर लिया था और एक दो बाउंड्रीज भी लगाई थी। स्टीव स्मिथ ने जिस तरह से वो स्वीप खेला, वो काबिल कबूल नहीं लगता। शायद उनको ये लग रहा था कि यार बस मार धाड़ से टोटल अचीव कर लिया जाएगा। उसके बाद मैक्सवेल की जो विकेट थी वो बड़ी हैरानकुन थी। और उसके बाद फिर बहुत सवालात जन्म लेते हैं, चाहे वो एस्टन एगर वाला केस हो या एलेक्स कैरी वाला मामला हो, कि आप हट कर क्यों बैटिंग कर रहे हैं। अगर ये बॉलर्स जो है वो आपको की लाइकिंग से बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, तो हम शॉक्ड और सरप्राइज होंगे। ऑस्ट्रेलिया वो कंट्री है जहाँ पर डोमेस्टिक उनकी स्टेट क्रिकेट भी हो, तो वो तमाम की तमाम क्रिकेट जो है वो तेज़ पिचेस पर होती है, बाउंस भी होता है, पेस भी होता है। अगर वहाँ पर 135 वाला बॉलर बॉल करता है तो आई थिंक वो एशिया में आकर जो है वो 135 नहीं 132 का लगेगा। और वो अगर वहाँ बॉल कर रहा होगा 135 136 की स्पीड से, तो वहाँ पर उसका गेंद स्किट करेगा, बाउंस लेगा, तो वो आपको 140 जैसा बॉलर तो कम से कम लगेगा कि हाँ यार इसकी स्पीड 140 तक है। तो उसकी एक मिसाल है वो लड़का शॉन एबट, जिसकी बॉल लगने से जो है वो उनका लेफ्टी जो फिलिप ह्यूज़ है वो यकीनी तौर पर दुनिया से कूच कर गया और उसका इंतकाल हो गया। तो ये एक मॉडल केस है कि इस तरह की नेशन में, कि जहाँ पर एस्टन एगर जिसने टेस्ट में बड़े रन्स कर रखे हैं, एलेक्स कैरी जो वर्ल्ड कप में बड़े तेज़ तरीन बॉलर्स का सामना करता रहा यहीं इंग्लैंड की सरजमीन पर, और वो बिल्कुल उसका तो ये खासा है कि वो स्टंप्स से हटता नहीं है, गेंद छोड़ता नहीं है, लाइक मॉर्गन।
अगर ओवेन मॉर्गन इस तरह की हरकत करे तो ओवेन मॉर्गन का अपना एक मेथड है, बड़ा प्लेयर है, उस बहुत सेटल्ड प्लेयर है, आलमी क्रिकेट अरसे से खेल रहा है, दैट्स वाई ही इज़ कैप्टनिंग हिज नेशन। उनकी नेशन तो खैर आयरलैंड है जो बिल्कुल साथ साथ ही है, लेकिन वो इंग्लैंड की टीम को इसी तरह इसीलिए लीड कर रहा है कि ही इज़ केपेबल इनफ। तो फिर आपको सिचुएशन को थोड़ा असिस करना होगा बिफोर पासिंग एनी स्टेटमेंट कि यार ये वन ऑफ ब्लंडर्स होते हैं और इस तरह से हो जाता है। और दूसरी बात ये कि बहुत से लोग जो जुड़े हुए थे हमारे साथ भी, उनका भी ये मानना है कि कल के मैच में कुछ गड़बड़ लग रही है। जिस तरह से आप एक बॉडी लैंग्वेज देखें, क्रिकेट के जो बहुत ही डाई हार्ट किस्म के फैंस होते हैं उनको भी इतना वो यूज टू हो जाते हैं क्रिकेट से कि वो जब अपनी स्क्रीन्स पर भी मैच देख रहे होते हैं तो उनको एक फील आने लगता है कि कौन सी टीम है जो, मैं ये वर्ड तो हम नहीं कह सकते कि कोई जो थ्रो करने की कोशिश कर रही है, कौन सी टीम है जो बहुत ही ज़्यादा ऐसे खेल रही है कि उसे कोई फिक्र ही नहीं है, यानी कि उसे कोई परवाह ही नहीं है, हार का जहन में भी नहीं है। तो क्या ऑस्ट्रेलिया ने ये सोच रखा था कि यार हार यहाँ से हमारे हिस्से में नहीं आ सकती? ऑस्ट्रेलिया यूएई में आई थी पाकिस्तान से 2018 में, T20 सीरीज़ चल रही थी, इमाद वसीम ने ऊपर तले विकेट्स ली, फिर फ़हीम अशरफ, तो यहाँ भी 23 रन पर आई थिंक उनके एक T20 इंटरनेशनल में 6 आउट हो गए थे। तो लैंगर जो उनके कोच थे वो बिल्कुल सर्वर नीचे कर कर बैठ गए थे, उदास हो रहे थे कि हो क्या रहा है, किस तरह से ये लोग आउट हो रहे हैं। देखिए वहाँ तो समझ आता है कि लैक ऑफ बाउंस थी, यूएई की कंडीशंस थी जहाँ पर एशियंस को फ़ायदा होता है, लेकिन ऑस्ट्रेलवी टीम जो है वो स्टक हो जाती है। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि यार आदिल रशीद की बॉलिंग की तारीफ़ जितनी की जाए वो तो कम है, लेकिन ये उतनी ही तारीफ़ हमें करनी होगी इस मैच को हारने के लिए जितनी मेहनत हुई है। मैं किसी पर कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं कर रहा, लेकिन मैंने बहुत अच्छी तरह से जायज़ा ले लिया अपनी नज़र से चीज़ों का। आई थिंक के परवाह नहीं थी, नेट्स में खेल रहे थे, कहाँ खेल रहे थे। अगर 2-3 विकेट्स गिरती हैं, देखें स्मिथ के बाद मैक्सवेल तक ठीक था, फिर वो जो एलेक्स कैरी वाली जगह आ गई थी ना, वहाँ थोड़ा सा आपको ये खौफ आ जाता है कि यार हम कहीं मैच हार ना जाए। तो एलेक्स कैरी वैसे भी इस तरह का प्लेयर है जो उन्होंने रखा है बीच में लाकर, विकेट कीपर तो है लेकिन बीच में खिला रहे थे। ये वनडे क्रिकेट में भी उसको नंबर 5 भेजा था सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ, वो उसने खड़ा भी हो गया था स्मिथ के साथ। तो कहने की बात है, बड़ा डिटरमिन्ड कैरेक्टर है और एक एंड को ब्लॉक करता है और कोशिश करता है कि सिंगल डबल्स करके सेटल की जाए सिचुएशन को। तो सिचुएशन उसके लिए मुश्किल नहीं थी, लेकिन यार मैं फिर एक बात आपको कहूँगा, क्रिकेट बड़े ही अजीबो गरीब खेल है। अगर देखें 10 बॉलों पर आपसे कोई बाउंड्री ना लगे या आपसे 10 बॉलों में 4 सिंगल भी आ जाए तो मैच आपकी पहुंच से दूर होने लगता है, खुसूसन T20 का कोई भी मुकाबला। तो मॉर्गन एंड कंपनी को यकीनी तौर पर मुबारकबाद कि उन्होंने जान नहीं छोड़ी। जैसे ही उन्हें विकेट मिली, फिर स्मिथ की विकेट मिली, तो उसके बाद ये सोचती भी नहीं है बास टीमें कि यार हम बाकी मानदा 8 विकेट्स जो हैं वो इतने कम रन्स पर उड़ा देंगे। और मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका एक मैच मुझे याद आता है जहां 1999 में अब्दुल रज़ाक रिवर्स स्विंग हो रहा था और जब 24 रन रह गए थे तो 8 विकेटें बाकी थी श्रीलंका की, ओवर्स भी बहुत थे। तो ये है कि श्रीलंका वहाँ रसल आर्नल्ड आई थिंक बोल्ड हुए थे, उसके बाद अब्दुल रज़ाक की गेंद रिवर्स हो रही थी, उससे पहले वसीम अकरम आए, कमबैक किया उन्होंने एक ओवर में। तो सनत जयसूर्या नीचे बैट कर रहे थे, सनत जयसूर्या की फॉर्म ख़राब थी, जयसूर्या और अरविंदा डिसिल्वा को वसीम अकरम ने एक ही ओवर में आउट कर दिया और दोनों रैश शॉट्स खेलकर आउट हुए थे जयसूर्या और अरविंदा डिसिल्वा। वो बॉलों का कमाल नहीं था, चाहे सामने वसीम भाई थे, लेकिन वो बॉलों का कमाल नहीं था। तो एक इस तरह का मुझे बड़ा ही नाकाबिल फरामोश मैच वो याद रहता है। उसके बाद अगर आप देखें तो ये जो कल का मैच था ये अपनी मिसाल आप है मॉडर्न डे क्रिकेट में मॉडर्न डे क्रिकेट में यार आई डोंट थिंक सो कि अब इस तरह के मैचेस से अपोजिशन हारती है वाइल चेजिंग। तो आई थिंक कि आप लोग जो बहुत सारे लोग हैं उनकी बात में दम है और बहुत सारे लोग कल अजरा मजाक भी कह रहे थे कि यार इस मैच को तो फला फला एक्सपर्ट जो है वो फिक्स करार दे देंगे, वो तो बहुत सारे मैचेस को कह देते हैं कि ये क्रिकेट नहीं हुई, ये मैच नहीं हुआ। तो आई थिंक कि ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड है तो इस पर भी थोड़ी सी लोग अपनी राय दें। हाँ, एक चीज़ जो क्रिकेटिंग सेंस है उसमें अगर आप समझें तो वो जो मैं पॉजिटिव निकाल रहा हूँ वो ये निकाल रहा हूँ कि ये प्लेयर्स ऐसे थे कि मैच नहीं खेला बहुत अरसे से, किसी ने नहीं खेला मैच, आलमी क्रिकेट रुकी हुई थी कोरोना वायरस की वजह से। अब भी बहुत सारी शर्तों पर जो है SOPs बनाई गई हैं तो उन पर वो क्रिकेट वापस रिवाइव तो हो गई है, लेकिन शायद
इनको वो मैच का फील नहीं था। ये एक एक्सक्यूज़ हो सकता है। देखिए अगर आप 148 150 वाला बॉलर जो आपको रूम नहीं दे रहा, राउंड द विकेट आ गया है, उसको खेल रहे हैं, तो आप हटेंगे क्यों? क्योंकि राउंड द विकेट एंगुलर बॉल अगर अंदर है, रिवर्स भी हो रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली अगर बॉलर विकेट पे आएगा, देखें अगर वो दूसरी तरफ वाली स्विंग पर जाएगा या दूसरे शेप पर जाएगा तो गेंद आपसे बाहर ही जाएगा। फिर तो आप अपने से दूर कर रहे हैं गेंद को। आप इतना रूम क्यों बना रहे थे? क्या फील्ड को देखकर? तो आई थिंक कि ये तो फिर टेलेंडर्स किया करते हैं कि यार इधर ऑफ स्टंप पर सारे फील्डर ऊपर हैं, मैं ऊपर से मार दूं। तो आई डोंट थिंक सो कि यार ये सारे टेलेंडर्स थे, ये बहुत अच्छे बैट्समैन हैं। इवन जो एस्टन एगर की प्रमोशन थी, एस्टन एगर जो है वो कोई कमज़ोर बैट्समैन नहीं है, बड़ा कॉम्पैक्ट बैट्समैन भी है, वो बॉलिंग ऑलराउंडर है, लेकिन वो अच्छी खासी बैटिंग करता है। मार्कस स्टोइनिस उस मौके पर खड़े हुए, लेकिन उनके पास शायद करने के लिए, वो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा चीज़ें छोड़ गए थे, मैक्सवेल, कैरी, स्मिथ। मार्कस स्टोइनिस ने सेकंड लास्ट बॉल पर गालिबन छक्का भी लगा दिया था चौथी बॉल पर, और उसके बाद एक डबल किया था। तो लास्ट बॉल पर सिचुएशन ये थी कि अगर वो चौका मारते तो आई थिंक कि फिर वो मैच टाई हो जाता और फिर वो सुपर ओवर में जा सकता था, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। तो स्टोइनिस से खेल गए, ऑन दी अप भी शॉट खेल गए, ठीक है उनसे मिडिल हो गया, लेकिन मार्कस स्टोइनिस खड़े रहे। मैं इसलिए उनका नाम स्पेसिफिक यूज नहीं कर रहा। मार्कस स्टोइनिस विकेट से ज़्यादा उतर क्यों नहीं रहे थे? उन्हें डर क्यों नहीं लग रहा था? उनके पास जो है वो कहना चाहिए कि वो मैच की कमी का एहसास क्यों नहीं हो रहा था कि यार ये मैच प्रैक्टिस जो है इनको नहीं है, और बाकी लोग उतर रहे थे। हालांकि मार्कस स्टोइनिस का रोल जो है एक हिटर का है, ऑस्ट्रेलियाई टीम में उनका रोल है कि चीज़ों को चलाओ, जैसी विकेट पर जाओ 1 2 3 बॉलें लो, उसके बाद आप भी दे मार 4.5 करो। तो मुझे बड़ी हैरानगी है बॉस, वैसे कल के मैच पर आप लोगों की जितनी भी आरा हैं उनका एहतराम है, लेकिन यकीनी तौर पर हमारे पास से कोई किसी किस्म का सबूत नहीं है। लेकिन हाँ, कल ये जो कुछ हुआ है वो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के लिए बहुत ही एक सया तरीन दिन है। यहाँ से बाउंस बैक करने की भी सलाहियत रखती है टीम कि ये दोनों मैचेस वन साइडेड अभी भी इंग्लैंड को हरा दे। दोनों ही टीमें ऐसी हैं। ऑस्ट्रेलिया हम जानते हैं ट्रेडिशनली कि जब इनको चोट लगती है तो ये खड़े हो जाते हैं, तो अब इनको जो डेंट लगा है तो गालिबन इनके पास चीज़ें भी बड़ी बड़ी हैं। यानी स्टीव स्मिथ मौजूद है, वार्नर और फिंच खेले थे, लेकिन शायद अब अगर ऐसा होगा तो ये लोग बहुत ज़्यादा सहल पसंदी का शिकार नहीं होंगे और ये जानेंगे कि भैया फिनिश करके जाओ मैच, ऐसा ना करो। फिंच आउट हुए, बॉडी से दूर ड्राइव मारने कवर पर चले गए और यकीनी तौर पर बॉडी से बहुत दूर थे, गेंद मिडिल नहीं हुआ और मिड ऑफ पे खड़े हुए फील्डर के हाथ में चला गया। मुझे उस आउट पर भी डाउट है यार, आप इतना सेटल्ड खेल रहे हो, उसके बाद आपको इस तरह से इनसाइड आउट रूम की तलाश क्यों है? आप तो जहां चाह रहे हो वहां स्ट्रोक खेल रहे हो, ऑल ऑफ द सडन, मतलब व्हाई यू हैव डन दिस। तो मुझे यार थोड़ा सा, जो मैंने अब पूरी तरह से मैच को अपनी निगाह से परखा है, जाना है, मुझे इस मैच में थोड़ी सी यार हैंकी पैंकी नज़र आ रही है। देखें, किसी की नीयत का अंदाज़ा या तयन मैं करने वाला कौन होता हूँ, आप भी नहीं होते। आलमी मैच है, अपने अपने मुल्कों के लिए आप खेल रहे हैं। लेकिन हाँ यार, एक सच्ची बात बता दूँ, ये अलुत गामागे को मैच दिखा दो यार, वो जो कह रहा था 2011 का वर्ल्ड कप फिक्स था, और 4 दिन की उसने तहकीकात भी बिठा दी थी, फॉर्मर स्पोर्ट्स मिनिस्टर और सियासी जो हस्ती है। मतलब ऐसे लोग यहाँ क्यों आवाज़ें बंद होती हैं? मतलब अगर अभी इस मैच में इंडिया खेल रहा होता या पाकिस्तान खेल रहा होता तो आवाज़ें आने लगती कि यार ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है। तो यही मैं कहता हूँ कि एशियन ब्लॉक, हम लोग आपस में जो है ना बड़ी क्रिकेट की जंग में पड़ जाते हैं, लेकिन ये गोरे खेल रहे हैं, ये भी तो आर्च राइवल्स खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड। और एक बात बताएं, मुझे कल एक भाई कह रहे थे कि वासे भाई बैटिंग है और बैटिंग की वेबसाइट्स पे, तो मैंने उन्हें एक और चीज़ में उनकी इजाफा किया कि एक बैटिंग की वेबसाइट ऐसी है कि वहाँ जो परसेंटेज चल रही होती है बैटिंग की, तो वही विन प्रेडिक्टर आपका मैचेस में दिखा रहा होता था माजी में। तो ये मैंने भी जज किया है। तो मैंने कहा यार मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात बता दें, क्या 10 ओवर के बाद जब भी इसकी कोई आखिरी पैमाना होता होगा कि आप बैटिंग लगा सकते हैं, तो क्या पहले 6 पावर प्ले के ओवर के बाद ही जो पावर प्ले हुआ ऑस्ट्रेलियन, उसके बाद कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इंग्लैंड की जीत पर इन्वेस्ट किया होगा? किसी ने भी इन्वेस्ट नहीं किया होगा, सब ने ऑस्ट्रेलिया की जीत पर इन्वेस्ट किया होगा। और फिर जब 10 ओवर हो गए, मुझे पता नहीं है इसका पैमाना क्या है, लेकिन अगर ये 10-12 ओवर तक लगाए जा सकते हैं, किसी पर आप अपनी मनी पुट कर सकते हैं, ये आपका ज़ाती फेल होता है, इसमें किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है किसी भी जगह। हालांकि मेरे नज़र में तो बहुत सारे जगहों पर ये इलीगल है,
तो आई थिंक सब ने ऑस्ट्रेलिया पर ही पैसे लगाए होंगे, या ऑस्ट्रेलिया के लिए ही सब गए होंगे कि यार ये तो ऑस्ट्रेलिया जीत गया, ये तो वन साइडेड जीत गया। तो ये सोचें कि वो सब कितने सारे लोग होंगे और कितनी सारी इन्वेस्टमेंट होगी, और वो जब फंस गई, अटक गई, या वो रिवर्स हो गई, तो यकीनी तौर पर इतना मुझे मालूम है, हमने भी पढ़ा है इसके बारे में कि ये इसके रूल्स क्या होते हैं। आई थिंक कि वो भाव होता है, तो भाव ये होता है कि 1 रुपया लगाने पर आपको 4-5 रुपये मिलते हैं। तो आई थिंक कि अगर ऑस्ट्रेलिया पे आप रुपया लगा रहे होंगे तो आपको 82 पैसे अलग मिल रहे होंगे, या आपको 50 मिल रहे होंगे। लेकिन अगर आप इंग्लैंड पे 1 रुपया लगा रहे होंगे तो इंग्लैंड की जीत पर तो आपको रिटर्न फिर जो है वो 5 मिलते। तो इंग्लैंड पे तो किसी ने रिस्क लिया नहीं होगा। तो ये भी देखना है कि क्या हुआ, किस तरह से हुआ। मैं तो कहता हूँ कि भाई क्रिकेट को शफाफ रखने के लिए अब आपको जो है ना बैटिंग के भी एनालिसिस करने होंगे कि बैटिंग कहाँ कहाँ होती है, किस तरह से होती है। इस मैच पर यार अगर कोई इन मामलों को समझता है, मैं तो इन मामलों को यार कैसे समझूंगा। हम तो काम कर रहे हैं यार, हमारी तो इखलाकी मौत हो जाती है, भले इस पर बात करनी पड़ रही है लेकिन इखलाकी मौत हो जाती है यार कि ये क्या मैचेस में बैटिंग होती है। हम टाई हार्ट किस्म के क्रिकेट लवर्स हैं यार, और तकलीफ़ होती है। लेकिन आई थिंक कि आप लोग सब जो भी है अरबाब इख्तियार, वो ज़रा ये एनालिसिस करें, ये भी निकलवाएं अपने ज़राए से, और यकीनी तौर पर कानूनी चाराजोई करें। ये ज़रूर निकाल लें तसल्ली करने के लिए, जो भी आपका मेथड है। हम कौन होते हैं आपको सिखाने वाले, चाहे वो ईसीबी हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड हो, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, या फिर जो आईसीसी का एंटी करप्शन यूनिट है, की तरह ये चेक कर लें कि कल कहीं कोई बड़ी अमाउंट इंग्लैंड के ऊपर तो नहीं लगी थी किसी बड़ी जगह से, यकीनी तौर पर उसका रेट ज़्यादा हो गया होगा बाद में, या फिर बहुत सारे लोगों ने तो ऑस्ट्रेलिया पर कल बैटिंग नहीं लगा दी। कल के मैच में बैटिंग का रेशियो क्या है, बस मैं जितना जानता हूँ, मेरी नाकिस अकल इस मामले में जो कहती है वही मैंने आप लोगों से शेयर किया। बहरहाल मैच में जो कुछ हुआ, मैं ये हम क्रिकेट की बात कर लेते हैं। जो पिच पर हुआ, जिस तरह से वो विकेट बिहेव कर रही थी ना, तो उसमें वो 2 पेस विकेट नहीं थी, ट्रू विकेट थी। जितना हाइट पर बॉल आ रहा था, तो वहाँ पर टाइमिंग तो आपकी अपनी होती है। किसी दिन आप ऑफ कलर होते हो, इतने सारे बल्लेबाज ऑफ कलर हो गए, इतने सारे बल्लेबाज एकदम से जो है वो आउट हो गए, और इतने सारे बल्लेबाज ने पैनिक बटन प्रेस कर दिया। 2 ने कर भी दिया था, तो बाकी मानदा प्लेयर्स को चाहिए था कि वो ज़रा ठंडे हो जाते, नीचे आ जाते। और इंग्लैंड के हौसले तो बढ़े, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इंग्लैंड की टीम में अगर वो रन्स लीक भी कर रहे थे तो आर्चर, मार्क वुड, क्रिस जॉर्डन, करन, ये सारे अच्छे। करन सबसे इसमें कम तजुर्बे वाला है, लेकिन वो भी बुरा बॉलर नहीं है। और बाद में उसने स्टॉइनस से ऊपर की गेंद पर छक्का खाकर, क्योंकि स्टॉइनस हैं इतने टॉल और वो हाई स्टाइल में खड़े रहते हैं, नीचे के बॉल को मारने में उन्हें प्रॉब्लम होती है। गो के कन्फर्म यॉर्कर नहीं थी, वो फुल टॉस मिली थी लो उन्हें, लेकिन वो बहुत लो डाउन नहीं आते, क्योंकि उनका ये जो अपर वेट है ना बॉडी का, ये काफ़ी माशाल्लाह तगड़े हैं, जानदार हैं। तो आई थिंक कि नीचे का बॉल उनकी लाइकिंग में नहीं है। वो शॉर्ट बॉल को अच्छा मारते हैं, राइजिंग डिलीवरी को ऑन दी अप अच्छा खेलते हैं। स्टॉइनस की आर्बरी में खासियत जो मौजूद है उसके अंदर, वो ये सारे शॉट्स हैं। तो आई थिंक कि उसको असिस्ट किया और अपनी बेसिक्स पर आए करन, तो इसका ये नतीजा मिला। तो अब आप लोग देख लें यार, इस मैच में कुछ नहीं था, लेकिन भाईजान मैं दूसरों की तरह बात नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, इस मैच पर भी शक करें लोग, इस मैच पर भी करें। लाइक के इंडिया के मैचेस पर जिस तरह से लोगों की मुंह में अल्फाज आ जाते हैं, बहुत सारे लोग होंगे, मैं किसी को यार पिन पॉइंट नहीं कर रहा, मैं लोगों को सुनता भी नहीं हूँ, लेकिन कहीं कहीं लिखी हुई हेडलाइंस देखता हूँ। अभी ऑस्ट्रेलिया जब इंडिया गई थी, तो वहाँ पे जब वनडे मैच इंडिया जीता, तो वहाँ पर मुझे लोगों ने ही बताया कि यार बहुत सारे लोग जो है एनालिस्ट बैठकर दुनिया भर में, पाकिस्तान में, कुछ इंडिया में भी उस मैच को जो है वो मशकूक करार दे रहे हैं कि यार वो गेंदें ही बाहर हुई हैं और ये हुआ है वो हुआ है। और वो 2011 का वर्ल्ड कप, उस पर भी हमने पहले बात की, वहाँ पर वो श्रीलंकन मिनिस्टर उठ गया स्पोर्ट्स का फॉर्मर, अभी दोबारा उठ गया था, 3 दिन में तहकीकात बंद हो गए और अजीब सी बातें कर रहा था। उससे पहले जो है बहुत सारे प्लेयर्स ने कहा कि यार वो जिस तरह फील्ड ली हुई है वहाँ तो गेंद ही नहीं हो रही, और जानबूझकर गेंद मिडिल और लेग पर हो रही है, और ये तो मैच दिया गया है। तो मैंने भी उसे क्रिकेटिंग सेंस से डिस्क्राइब किया था किसी वीडियो में, पड़ी होगी, आप लोग चेक करेंगे तो आपके भाई के चैनल पर, तो देखें पुरानी कुछ वीडियोज़ हैं, टाइटल देखें, टाइटल अट्रैक्टिव नहीं है, देखें ये सारी चीज़ें। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन जो हुई थी, अजहरुद्दीन मैच फिक्सिंग सागा, वो सलीम मलिक वगैरह, वो सब पड़ी हुई हैं, मतलब वो बातें पड़ी हुई हैं जो रिकॉर्ड पर है। वो फिर और वीडियोस देखें कि वसीम अकरम का क्या है, ये सारी इस किस्म की मैंने वीडियोस बनाई हुई, ये 8-10 वीडियोस आप देखें,
कि फिक्सिंग के एलिमेंट से जो रहे हैं माजी में, तो फिर आप उन चीज़ों से भी मैच करें कल के मैच को कि क्या होता है, क्यों होता है, किस तरह से होता है। देखें, टॉस जीतकर बैटिंग भी होती है। बैटिंग स्टार्ट ऐसा होता है कि लोग ये तय कर लेते हैं कि इंग्लैंड 180 190 पर जाएगा। जब पाकिस्तान की टीम खेल रही थी तो पाकिस्तान ने जब 195 किए तो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इंग्लैंड इस तरह से एक विकेट खोई हुई है, बटलर और मलान खड़े हुए हैं, तो इंग्लैंड की टीम तो अब यहाँ से मॉर्गन है, बेंटन है, और भी लोग हैं, मोइन अली वगैरह, ये जाएगी, एक्सेलरेट बड़ा तगड़ा करेगी। लेकिन फिर उस तरह से इंग्लैंड एक्सेलरेट नहीं करती, बिल्कुल स्टक कर दिया जाता है 16 ओवर 17 ओवर के बाद। उसके बाद एकदम से जो है फिर दो ओवर्स अच्छे जाते हैं इंग्लैंड के, और इंग्लैंड जो है वो 8+ के एवरेज पर जो है वो फिनिश करती है अपनी इनिंग को। तो ये बड़ी एक टिपिकल इनिंग थी। अगर आप देखें तो जिस हिसाब से इंग्लैंड की इनिंग भी चली है कल, उस पर भी आपको थोड़े तहफ़्फ़ुज़ात नज़र आएंगे। ठीक है, तहफ़्फ़ुज़ात की बात हुई है, बाकी हमें नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच पर आज नहीं तो 2-4 दिन के बाद कोई ना कोई किसी न किसी जगह से आवाज़ उठेगी, ऐसा लगता है। चले, मैंने कहा यार ये एक प्रिसाइज से वीडियो बड़ी ज़रूरी है, और फिर अगली किसी वीडियो में हाजिर होते हैं। और आईपीएल का टीम एनालिसिस भी हमारा है, और वो भी मैं कोशिश करता हूँ कि एक वीडियो बनाऊँ। अब आज रात को दे दूँ आपको, या फिर कल सुबह आप तक पहुँच जाए, वो वीडियो अपलोड हो जाए, तो किसी एक टीम को पकड़कर जो है वो एनालिसिस कर लें। आप लोग इसी के कमेंट सेक्शन में राय दे दें कि किस टीम का एनालिसिस पहले किया जाए, और मेरी ख्वाहिश है कि मुंबई, चेन्नई, इनको लास्ट में लाया जाए। तो आप बता दें कि आज किस टीम का एनालिसिस करके हम वीडियो बनाएं जो आपकी खिदमत में पेश की जाए। तो आपकी राय हमेशा की तरह बहुत अहम है। और यार, सब्सक्राइब करने की दरख्वास्त है, तेज़ी से सब्सक्राइब करें, हौसला बढ़ता है, हिम्मत बढ़ती है। वीडियो को पूरा देखा करें, और बाकी जो जो चीज़ें उसमें आती हैं उन्हें भी देख लिया करें चंद सेकंड। तो उसके बाद ये है कि ज़िंदगी ने वफ़ा की, तो आपसे मुलाकात करता हूँ। और इस मैच पर बहुत थोड़ी से प्रॉब्लम्स नज़र आए हैं। अब वो जो भी हैं, देखते हैं। मुझे इंतज़ार है कि कहीं से कोई आवाज़ क्यों नहीं आ रही। अगर इंडिया इन्वॉल्व होता या पाकिस्तान होता, अब तक 50 लोग जो है ना वो देखी भी नहीं होती, हाईलाइट भी देखी नहीं होती, और कह देते हाँ हाँ यार ऐसा ही हुआ है, हाँ हाँ यार। तो भाई ये गोरे भी तो खेल रहे हैं, इनको भी तो बताओ क्या हुआ है। चले, बहुत शुक्रिया। ओके यार, सब भाइयों को, सब को ओके, फाइन, और उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होगे। मस्त रहो, एंजॉय करो, और बाय बाय।